हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल? बढ़िया ना एकदम। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। पिछली लास्ट वीडियो में हमने कॉन्टैक्ट फोर्स पर डिस्कस किया था, तो आज की इस वीडियो हम नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स को अच्छे से विद प्रैक्टिकल समझेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स ये कितने टाइप के होते हैं इनको लिखते हैं हम। इनको थर्ड पार्ट में हम कैटेगराइज कर सकते हैं। फर्स्ट पार्ट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल ग्रेविटेशनल फोर्स। नेक्स्ट आता है सेकेंड वन इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड थर्ड इज मैग्नेटिक फोर्स। फोर्स। अब हम इनको पहले इनकी वन बाय वन करके डेफिनेशन देखते हैं, फिर इनको एग्जांपल थ्रू प्रैक्टिकल के थ्रू अच्छे से समझेंगे, जिससे आपका कोई भी डाउट ना बचे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स को डिफाइन करते हैं। हाउ टू डिफाइन? इट इज एन attractive force between the all masses in universe। तो सबसे पहले हमने लिखा ग्रेविटेशनल फोर्स। इसकी डेफिनेशन क्या है? इट इज एन अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन द ऑल मासेस इन यूनिवर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स होती है जो भी हमारे मास हैं यूनिवर्स में, उनके बीच जो अट्रैक्टिव फोर्स लगती है उसको कॉल करते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। इसका एग्जांपल भी समझते हैं। जैसे एक मास ये है, एक मास ये है, इनके बीच में क्या लगेगी? ग्रेविटेशनल फोर्स। जब वो ग्रेविटी स्पेस में होगा तब इनके बीच लगेगी ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, और एग्जांपल देते हैं। जैसे ये हमारा क्या है? सन। फॉर एग्जांपल ये हमारा है सन। सन के अराउंड जो अर्थ चक्कर लगाती है, उसके राउंड चक्कर लगाती है, वो किस फोर्स के कारण? ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। सन के अराउंड जो अर्थ राउंड अप करती है वो ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इसको कैसे डिफाइन करेंगे? इसको अरेंज कर देते हैं, फिर इसको लिखते हैं। ठीक है, इसको कैसे लिख? इट इज ए attractive or repulsive force that can be found between इलेक्ट्रिक चार्ज पार्टिकल्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होती है इसको देखते हैं। इट इज अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स। इसका नेचर किस टाइप का होता है? या तो अट्रैक्टिव, आइदर अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स ओनली होती है अट्रैक्टिव टाइप, ओनली वन नेचर अट्रैक्टिव। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अट्रैक्टिव भी हो सकती है, रिपल्सिव भी। ठीक है, इट इज अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स दैट कैन बी फाइंड बिटवीन इलेक्ट्रिक चार्ज पार्टिकल्स। फॉर एग्जांपल
इलेक्ट्रिक चार्ज टू टाइप्स के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज, सेकेंड इज निगेटिव चार्ज। अगर हमारे चार्ज अपोजिट फाइन किए हैं, एक पॉजिटिव चार्ज है, सेकेंड इज निगेटिव चार्ज, तो दोनों कैसे होंगे, अट्रैक्टिव नेचर के। कैसे अट्रैक्टिव, अगर सेम चार्ज जाएगा पॉजिटिव पॉजिटिव है तो दोनों क्या करेंगे, रिपल्सिव नेचर के होंगे, रिपेल करेंगे एक दूसरे को, ठीक है। अगर सेम चार्जेस रिपेल, देखें हम यहाँ पर आपको, इससे आपका डाउट खत्म हो जाए। नोट फाइंड सेम चार्जेस क्या करेंगे, रिपेल, ठीक है। नेक्स्ट अपोजिट चार्जेस क्या करेंगे, अट्रैक्ट। ओके, सेम चार्ज क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और जो अपोजिट चार्ज होंगे वो दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। एग्जाम्पल लिखते हैं, जैसे इसमें सेम चार्ज पॉजिटिव ले लिया, तो पॉजिटिव क्या करेंगे, एक दूसरे को धक्का लगाएंगे, वो उधर उसको भगाएगा, वो उधर इसको भगाएगा, ठीक है, रिपेल करेंगे दूसरे को, ठीक है। पॉजिटिव हो सकता है, इसमें निगेटिव होता है, इट मीन्स सेम चार्ज होना चाहिए, ठीक है। निगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। और सेकंड क्या बोला, अपोजिट चार्ज कैन बी अट्रैक्ट, अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट करेंगे। इसमें क्या होगा, एक अगर पॉजिटिव है तो दूसरा क्या होगा, सेकंड इज निगेटिव, ठीक है। अगर एक इसमें निगेटिव है तो दूसरा पॉजिटिव, अपोजिट चार्ज होंगे, ठीक है। अपोजिट चार्ज ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक प्रैक्टिकल करके लास्ट में हम दिखाएंगे आपको प्रैक्टिकल इस पे, ठीक है। तब तक के लिए हम आगे देखते हैं मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है। मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, इसको इधर लिखते हैं, इधर बढ़ा के थोड़ा स्पेस आ जाएगा, इधर यहाँ से लिखते हैं, ठीक है। इट इज अट्रैक्टिव और रिपल्सिव it is attractive or repulsive force that is exerted between poles in magnet, अब इसको समझते हैं, क्या लिखा है, इट इज अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स दैट कैन बी एक्सर्ट बिटवीन पोल्स इन मैग्नेट, ठीक है। इसका भी नेचर कैसा होता है, या तो आइदर अट्रैक्टिव और रिपल्सिव, ठीक है। और ये किसके बीच एक्सर्ट होता है, पोल्स ऑफ मैग्नेट। एग्जांपल लेते हैं, एक जैसे एग्जांपल, किसी मैग्नेट में, एनी मैग्नेट, टू पोल्स होते हैं, एक साउथ पोल, सेकेंड इज नॉर्थ पोल। अगर ये हमारा साउथ पोल है तो ये हमारा क्या होगा, नॉर्थ पोल, ठीक है। अब इसमें भी सेम, अगर साउथ पोल को हम पास लाएंगे, जैसे आपने भी प्रैक्टिकल किया हो, जब मैग्नेट्स को हम पास लाते हैं तो वो एक दूसरे को रिपेल करती हैं। कब रिपेल करती हैं, अगर हमारा साउथ पोल अगर पास लाएंगे तो रिपेल करेंगे, अगर एक साउथ है दूसरा नॉर्थ है तो दोनों अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इसमें जो कैथोड वाला जो कैप है, ठीक है, ये हमारा नॉर्थ पोल है, इसका भी नॉर्थ पोल, इसका भी नॉर्थ पोल, ठीक है। दो अलग अलग मैग्नेट लेट कर ले रहे हैं, ये हमारा फर्स्ट मैग्नेट, ये सेकंड मैग्नेट, ठीक है। इसका नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, ये इसका नॉर्थ पोल, ये इसका साउथ पोल। जब इनको पास लाएंगे तो ये क्या करेंगे, दूसरे को रिपेल करेंगे, धक्का लगाएंगे, ठीक है, रिपल्सिव होगा, ठीक है। अब जब एक इसका, इस वाले का नॉर्थ और इस वाले का साउथ पास लाएंगे तो दोनों क्या करेंगे, एकदम पास आएंगे, अट्रैक्ट करेंगे दूसरे को, ठीक है। तो आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर सेम पोल होगा तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, रिपेल ईच अदर, ठीक है। अगर पोल हमारे सेम है
तो रिपेल ईच अदर, और पोल अपोजिट है, एक साउथ पोल एक नॉर्थ पोल, तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया हो। अब हमने आपको बताया था, इसका प्रैक्टिकल करके आपको दिखाते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का जैसे फॉर एग्जाम्पल, जब हमें सर्दियों में सर्दी लगती है तो हम क्या करते हैं, अपने हाथों को ऐसे करते हैं, ठीक है, जिससे क्या होता है, चार्ज जनरेट होता है, चार्ज जनरेट होता है, उनके बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी जनरेट हो जाता है ड्यू टू चार्ज। ठीक है, और एग्जाम्पल लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल सम पेपर्स, हमने कुछ पेपर्स ले लिए, छोटे छोटे, बहुत छोटे छोटे पेपर्स, और क्या करेंगे, छोटे छोटे पेपर्स ले लिए हमने, इनको अपनी हैंड की सरफेस पर रख दिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, हमने एक कॉम्ब लिया, ठीक है, कॉम्ब लिया, ठीक है, अब हमने इसको सिर में लगाया और इनके पेपर्स के पास ले जाएंगे इसको। ठीक है, पेपर्स के पास ले जाएंगे तो क्या करेगा, ये अट्रैक्ट करेगा दूसरे को। ठीक है, ये इसमें कॉम्ब में आके चिपक जाता हो, शायद आपने भी ये प्रैक्टिकल किया होगा शायद। ठीक है, देखो, देखना विजुअल हो रहा है। पार्टिकल्स थोड़ा छोटा करें, क्योंकि पार्टिकल्स काफ़ी बड़े कर दिए हमने, इस वजह से इतना अट्रैक्टिव फोर्स नहीं लगा पा रहा है ये। ठीक है, अब करते हैं, देखो यहाँ पर ये देखो फोर्स लग रहा है, इसके बिल्कुल पास ले जाएं तो ये एक दूसरे को इधर आ रहा है, इसमें लगता है अट्रैक्टिव फोर्स। ठीक है, आप भी घर पे प्रैक्टिकल करके देखना, छोटे बहुत ही छोटे छोटे माइक्रो साइज, मतलब बहुत ही छोटे छोटे साइज के पेपर्स लेना और कोम लेना, कोम को सिर में 4-5 बार ऐसे करना और उनके पास ले जाना, तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। इट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और पढ़ते रहिएगा। बाय, एंड नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। ठीक है, बाय एवरीबॉडी।